अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 29 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन की। एक फर्ज के बारे में वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। माँ बाप की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में नमाज के बाद का वजीफा। रसूलुल्लाह हर फर्ज नमाज के बाद इन अल्फाज में पनाह मांगते थे, ऐ अल्लाह, मैं बुज़दिली, बुखल, नाकारा उम्र, दुनिया के फितने और अज़ाब क़ब्र से आपकी पनाह चाहता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, दरख्त लगाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो भी मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती करता है, फिर उसमें से कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाता है, तो वह उसके लिए सदका है, यानी सदके का सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में, शौहर की नाफरमानी करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस औरत की उस नमाज के सर से आगे नहीं बढ़ती जो अपने खाविंद की नाफरमानी करे जब तक वह उस नाफरमानी से बाज न आ जाए। आखिरत के बारे में, जन्नत का बाग। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल के पाबंद रहे तो उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। तिब्बे नबवी से इलाज, पुरानी बीमारियों का इलाज। कभी कभी इंसान को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि इलाज करते करते थक जाता है, फिर भी वह ठीक नहीं होती, तो ऐसे मौके पर अगर इस आयते करीमा को कसरत से पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह जरूर नफा होगा। आनी मस्सानी आलरवांत अरहम आलर रहीमी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान की पैरवी न करो, वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तो तुमको बुराई और बेहयाई के काम का हुक्म करता है और अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें का हुक्म करता है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इस्लामी तारीख अखलाक का आला नमूना। एक मर्तबा हुजूर से एक शख्स ने अपने इलाके के मुसलमानों की तंग दस्ती की शिकायत की और मदद का सवाल किया, तो आपने यहद के एक बड़े आलिम ज़ैद बिन सुना से मुतय्यना मुद्दत पर कर्ज लेकर तंग दस्त की मदद फरमाई। मगर यह यहूदी मुतय्यना मुद्दत से 2-3 दिन पहले ही कर्ज का मुतालबा करने लगा और सहाबा के दरमियान हुजूर का गिरेबान मुबारक थाम कर कहने लगा, ए मोहम्मद, तुम मेरा हक क्यों अदा नहीं करते? टाल मटोल से काम क्यों कर रहे हो? हजरत उमर भी वहीं पर मौजूद थे। गुस्से से बेकाबू होकर कहा, तूने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे की? अगर आपके पास वो लिहाज न होता तो तेरी गर्दन मार देता। मगर आप रसूलुल्लाह ने हजरत उमर से फरमाया, है उमर, उनका हक अदा कर दो और डॉट डपट के जुर्म में मजीद इजाफा करके देने का हुक्म दिया। रास्ते में उसने अपना तारुफ कराया। हजरत उमर ने कहा, इतने बड़े आलिम होकर ऐसी नापसंदीदा हरकत? ज़ैद बिन सुना ने कहा, बात यह है कि मैंने चेहरे नुबुव्वत को देखकर सारी अलामतें पहचान ली थी, सिर्फ 2 अलामतें बाकी थीं। एक यह कि आपकी बुर्दबारी गुस्से पर गालिब रहती है और दूसरे यह कि नादानी के मामले पर बुर्दबारी बढ़ जाती है। अब यह भी पहचान ली। उसी वक्त कलिमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया और हजरत उमर को गवाह बनाकर कहा, मेरा आधा माल मोहम्मद की उम्मत के लिए वक्फ है। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।